दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पिया पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। अर्श अजीम की हक मार्फत महाकारण। परम नाम की मार्फत क्या है? राजी के गुज दिल की बात। राजीव नाथ जो दिल की बातें परम धाम में अर्श अरवाओं को केवल एक ही इश्क आनंद में डुबोया हुआ था, लेकिन उनके जो मार्फत दिल में और जो राज छुपे थे वो जान नहीं पाती थी। इसलिए राजी ने ये खेल बनाने का कारण बनाया। बसरीमल की सूरतों के अंदर खुद जाहिर इसलिए हुए कि अपने दिले राज को बता सकें, है ना। कहते हैं नहीं तो उनको खेल में उतरने की क्या जरूरत है, वो तो उनके अजाजील फरिश्ता ही कर लेता है। कौन कहते हैं संसार बनता है, कर्मों से मिटता है, ख्वाब में आता है, अक्षय ब्रह्म का मन उसमें विलस करके देख के चला जाता है। राजी कभी इश्क से बाहर नहीं आए, कभी इश्क के आनंद से उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया, तो रूहों और श्यामा जी को कैसे जाहिर करते। कहते हैं ये तो उनको अपनी रूहों के ऊपर अति प्यार लाड आ गया, तो आज राजे दिल और बताने की इच्छा दिल में हो गई कि अपनी रूहों को अपना जो एक अंग छुपा हुआ है सत अंग वो भी जाहिर कर दूं तो मेरा इश्क पूर्ण हो जाएगा। अपने इश्क को इश्क में जाहिर करने की जो राज्य की इच्छा थी कि रूहों के ऊपर रोज रूहें उनके साथ मजाक करें, लाड करें, प्रेम करें, रंग करें। आज राज्य का दिल आया कि इन्हें भी जो राज छिपा हुआ है अपने राज का राज जाहिर कर दूं। तो कहते हैं अर्श अजीम की मार्फत महाकारण है। कहते हैं सब कहते हैं दुख का खेल दिखाया, ये क्यों दिखा दिया राजी, ये मेरे साथ क्यों कर दिया, ये खेल ऐसा क्यों हो गया। कहते हैं ये तो जीवों का खेल आद अनाद से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तुम यूं खुशकिस्मत हो कि इस पर भी हुक्म की नज़र ने तुम्हारे तनों को निजस तनों से दोस्ती करके तुम्हें अर्श अजीम का बेशक इलम दे करके राज्य की राज हकीकत को और उनके मार्फत को जानने का अवसर मिल गया। कहते हैं ये मनुष्य तन लेने का मतलब ये नहीं है कि एक कोलिया अन्न के लिए घर में रहने के लिए आप सारा दिन इसी के अंदर उलझते 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 फिर एक दिन मौत आ जाए जिसका सांसों का पिटारा है वो ख़त्म हो जाए। कहते हैं जिस राज को जानने के लिए उतरे हैं, जिस प्रीतम को पहचानने के लिए उतरे हैं वो पूरा ले लो, उसके बाद जाएं या ना जाएं इस मनुष्य तन का लाभ हो गया। कहते हैं धनी जी के लागू पाए मेरा फेरा सुफल हो जाए। यदि मुझे राज्य के प्रीतम की कदमों की पहचान हो जाती है तो मेरा इस संसार में आने का मकसद पूरा हो जाता है। 10 बंगले, गाड़ियाँ, आखिर ये अखंड तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है ये सब चीज़ें भी चाहिए लेकिन कुछ अखंड नहीं है ना। हमारा तन अखंड है, तो जो तन हमारा अखंड है ये नासूत मलकूत बैकुंठ, उसके बाद जो है जबरूत अक्षरधाम, फिर लाहूत परम धाम। जिस परम धाम को आज तक कोई जान ना सका ना पहचान सका उस अर्श अजीम के मार्फत महाकारण धनी बताने के लिए आए। कहते हैं वो जान लो तो तुम्हारा फेरा सफल हो जाएगा। कहते हैं वो भी मैं कहता हूँ किसको, ये सारी बातें किसको कहने के लिए आई हूँ? अर्श अरवाओं को कहती हूँ, उम्मत को सुन सी सब संसार। कहते हैं जिसके लिए बेशक इलम आया सिर्फ वही लेगा, वही विचार करेगा, वही संसार को मुर्दार करेगा, वही परम धाम में अपने प्रीतम से विहार करेगा, विलास करेगा, वही उन सुखों की चाहना रख के, धनी के दीदार की तमन्ना रखे, हमेशा उनके कदमों में उठने की ख्वाहिश रखेगा। कहते ये इलम भी उन्हीं को मिलेगा जो अर्श अरवाओं को है। और रूहुल्लाह किस पर उतरा है? रूहों पर। राज्य किसके लिए है? रूहों के लिए। अपनी महामार्फत क्या है ये पूरी वाणी में आएगा कि उनके दिल की महाकारण मार्फत जो है वो बताने के लिए इस दुनिया में उतरे हैं। अब क्या कहते हैं जो रूहुल्लाह का इलम आया है वो क्या हकीकत देने आया है?
हम इस इलम से तो ठीक है सारे काज माया के भी पूर्ण होते हैं, लेकिन ये इलम बेशक इलम सिर्फ कहाँ लेके जाता है, अर्शे अजीम में। धनी के रूबरू करता है ये इलम, धनी का इश्क पैदा करता है ये इलम, हकीकत दुनिया की बताता है ये इलम। खेल सपना है, हकीकत कहाँ है, शांति सुकून कहाँ है, ये बताता है ये इलम। और ये इलम आया किसके ऊपर है, आज तक ये इलम आया नहीं, ना सतयुग में आया, ना द्वापर में, ना त्रेता में। ये कलयुग में इलम है, क्योंकि उम्मत उतरी है कलयुग में, रूह अल्लाह उतरे हैं कलयुग में। और कलयुग में ही क्यों उतरे हैं, एक प्रश्न आता है कि क्योंकि कलयुग में इतना दुख, इतनी तकलीफ, जहाँ सत्य झूठ दिखे और झूठ सत्य दिखे, ऐसे तो अंधेर के अंदर राज्य उतरे और अपनी रूहों को माया का अंधेर दिखा करके इनको बका की रोशनी देके अर्श में उठा लेंगे। इसीलिए इस कलयुग में राज्य का उतरना हुआ। तो कहते हैं जो मुझे हुआ हुक्म, कहते हैं जिस तरह राज्य का हुक्म मुझे हुआ, रूह अल्लाह कहती हैं कि रूह अल्लाह पर इलम आया, और रूह अल्लाह ने इलम किसके दिल में बैठ के जाहिर कर दिया, इंद्रावती जी के दिल में बैठ करके जाहिर कर दिया। कहती हैं और कहूँ मैं अर्श की जो खबर उम्मत को हुई, कहते हैं जिन बातों की खबर तुम्हें अर्श में नहीं थी, जिसके लिए खेल बनाया गया है, जिसके लिए तन निज्जस बनाए गए, जिसके लिए फरिश्ते बनाए गए, जिसके लिए ब्रह्मांड बनाया गया, जिसके लिए युग बनाए गए, एक धरती दाना भी पैदा करती है तो सो भी उम्मत को। खेल में दम जो बीतता है सो भी वास्ते उम्मत को। और उम्मत कहाँ बैठी है, मूल मिलावे खिलवत खाने में बैठ करके पार से ही इस ख्वाब को देखते हैं। कैसे, पार से ही छाया जीव पर पड़े, पार से ही इस जीव पर उसकी रोशनी उतरती है, वो वहां से बैठे खेल देखती है हमारे इन तनों पर बैठ करके। कहते हैं जो खबर उम्मत को हुए, कहते हैं मैं ये सब कुछ इसलिए जाहिर कर रही हूँ कि उम्मत को इस सब बातों की खबर हो जाए, जिन बातों की खबर परम धाम में नहीं थी। सब विद कहूँ कायम की जो समझे सब कोय, कहते हैं इस वाणी को समझ जो जाएगा, राज्य को पहचान जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। 14 तबक कायम हो जाएंगे, तुम्हारे जीव तो कायम होंगे ही सही होंगे, लेकिन इस इलम के आ जाने से, रोशनी आ जाने से कोई घर अंधेरे में नहीं रहेगा, सबके दिलों में रोशनी हो जाएगी, सब रिश्तों में जाहिर हो जाएंगे। जब खुदा अपनी पहचान, जो पहले जाग करके सुख लेगा तो वो हंसते मुखारबिंद से उठेगा, जो नहीं उठेगा तो उठेगा तो वो भी। कहते हैं कायम तो सभी होंगे, 14 तबक कायम हो जाएंगे। कहते हैं अब इस वाणी से मैं क्या जाहिर करती हूँ जो आज तक जाहिर नहीं हुई। सब एक परमात्मा, एक खुदा को ढूंढते हैं, आज तक कोई ले ना पाया, उसके स्वरूप को ना जान पाया, उसके घर को ना जान पाया, वो करते क्या हैं ये जान ना पाया, ये खेल कैसे पैदा होता है, कौन इसका मूल है, कहाँ इसका अंत है, कोई जान ना पाया। वो साहब खुद जाहिर करने आ गए। कहते हैं सबसे पहले मैं क्या जाहिर करूँ, हक ज़ात जाहिर करूँ और जाहिर हादी उम्मत कि मैं हक जात कौन है। वे खुदा भी किसी से प्यार करता है, ये किसी को पता है, खुदा भी किसी का आशिक है। अल्लाह आशिक किसका है, आशिक अल्लाह किसका है, माशूक कौन है, शामा जी, और शामा जी के माशूक कौन है, उसकी नूर की स्वरूप कौन है, हक का नूर हादी है, तो हादी का नूर कौन है, रूहें, और तीनों मिल एक ज़हूर, और तीनों का इश्क का संबंध है आपस में। तो कहते हैं ये बात आज तक दुनिया जानती नहीं थी, ये जाहिर करने आ गया। किस पर, ये कहता हूँ कि ये सब किस पर जाहिर करें, उन मोमिनों के दिलों पर। वही नहीं जानते थे, इश्क में थे लेकिन इश्क को नहीं जानते थे, सुख में थे सुख को नहीं जानते थे, अनंत अर्श की साहिबी में थे लेकिन साहिबी को नहीं जानते थे। ये सब कहते ही ये मार्फत का महाकारण। अब मैं राजी कहते हैं जाहिर करता हूँ, और किस पर जाहिर करता हूँ, 14 तबक पर। वो क्या जाहिर करेंगे, तो सब ना ही है, स्वप्न है, स्वप्ने के लोगों पर बस इनको इलम के आ जाने से, हकजात के आ जाने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जाहिर ये सब किसके दिलों पर हो रहा है, परात्म के दिलों पर जाहिर हो रहा है। ये सारे राजे हकीकत, क्योंकि रबद किससे किया है परम धाम में, रूहों से। उठ के बात किससे करेंगे, रूहों से। तो ये सारी बात किस पर जाहिर कर रहे हैं, उनके ऊपर जाहिर कर रहे हैं। ये इतनी मेहरबानी, इतना इश्क, इतना आनंद कहाँ लेके बैठ गए राजी अपने दिल में। आज रूहों को नया कुछ दिखाना है, इनको इश्क की एक नई बात समझानी है। ये पल मात्र भी उनसे बिछड़े नहीं हुआ हमें।
कहते हैं जब हम उठ जाएंगे परम धाम के अंतर्गत खिलवत में, तो वही आवाज़ होगी, वही बात होगी। इतने में तो खेल दे, क्योंकि यदि एक पल भी बिता जाते हैं यहाँ पर, तो हक का कॉल ऊपर हो जाएगा कि राजी ने कहा मैं रह ना सकूं एक पल भी रहूं बिना, मैं तो उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तो ये कॉल भी राजी ने रोक के रखा हुआ है। कहते हैं मैं तो एक साइड में आपको एक खिन के अंतर्गत एक खसखस के दाने जितना, एक खसखस का दाना मतलब एक पल में 14 तबक दिखा दिया है ना, वाणी में बार बार वर्णन आता है। कहते हैं नूर मकान भी जाहिर करूं, तुम तो आज तक जानती नहीं अक्षर ब्रह्म कौन है। वो क्या करता है, मेरा ही सत्स्वरूप है, क्या लीला करता है, कब मुझसे आके दीदार ले जाता है और कब चला जाता है। तुम इतने आनंद और मेरे इश्क के हर तरंग के अंदर इतनी गर्क रहती है, तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। तो कहते हैं एक ही जात सिफत, सबकी वाहिदत से सिफत किसकी है, राजी सचचित सच्चिदानंद है। तो सत्स्वरूप में भी तो खुद हैं और आनंद में भी खुद हैं, तीनों के अंदर उनकी तन की वाहिदत है। वो भी उनके नूर से है, तो श्यामा जी भी उनके नूर से हैं। नूर से रूहें हैं, नूर से खुशहाली हैं, नूर से जमीन है, नूर से पशु पंखी परम धाम में पूरी जाहिर है, और नूर से ही फरिश्ते हैं, फिर फरिश्तों से त्रैगुण है, यूँ सारी सकल जहान चल देती है। तो सब में कौन है, खुद ही खुद है। कहते हैं उन्हीं को जानना था, तो इसके लिए कहते हैं ये आज मैं तुम्हें अपने दिल की मार्फत सुनम समझाने आता हूँ, समझा रहा हूँ। मोहम्मद नूर हक्का, रूह मोहम्मद का नूर। और मोहम्मद है कौन, ढूंढ लो। तीनों सूरतों में बसरी मलकी हक्की, तीनों मोहम्मद की सूरतें हैं, तीनों हादी की सूरतें हैं, और तीनों में किसका नूर है, श्यामा जी का। तीनों में किसके ऊपर है, पहले ही चौपाई में दिए रूह अल्लाह के इलम। ये सारा इलम कौन लेके आया है, रूह अल्लाह। तो कहते हैं मोहम्मद कौन है, रूह अल्लाह की सूरतें हैं। रूह अल्लाह ने हुक्म की सूरतें, हादी की सूरतें धारण की हैं, क्योंकि ये इलम तीनों सूरतों में लेके कौन आए, रूह अल्लाह। और मोहम्मद का नूर कौन है, रूहें। रूहें कौन है, किसका नूर है, श्यामा जी का। अब मोहम्मद कौन, श्यामा जी की तीनों सूरतें, हादी की तीनों सूरतें। ये हमेशा बका मिने एक ही जात जोर, यही तीनों परमधाम में रहते हैं। मोहम्मद कहाँ रहता है, परमधाम में। और रूहें किसका नूर है, मोहम्मद का। और ये कहते हैं तीनों इतने नूर में हैं, जैसे खुद राजी नूर जमाल हैं, नूर का सागर हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने नूर में से श्यामा जी को नूर निकाला, फिर उनके नूर से श्यामा जी ने अनंत अपनी सूरतें बना दी रूहें। कहते रूहों तक को ये हकीकत नहीं पता, परमधाम में रहती हैं लेकिन कुछ जानती नहीं थी। आज राजी ने अपने ही पूर्ण स्वरूप की पहचान करने का लाड और प्यार और इश्क दिल में ले लिया, मेहर दिल में ले ली कि आज इन्हें अपना राज बता दूं। कहते हैं अब ये तो उन्होंने अर्श का जहूर बता दिया कि तीनों एक वाहिदत में जुदा हो नहीं सकते। और ये जो सदरतुल मुंतहा, ये है कायम अर्श। कहते हैं एक अर्श में तो अर्श है ही सही, सदरतुल मुंतहा किसे कहा है, अक्षरधाम को। कहते हैं ये फरिश्तों का अर्श है, रूहों का अर्श परमधाम है, तो फरिश्तों का अर्श क्या है, सदरतुल मुंतहा, जहाँ महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म राजी का ही स्वरूप है, जो वहाँ पर रह करके नीचे तक फरिश्तों तक सारी साहिबी की लीला करते हैं। कहते हैं दुनिया में भी देखें तो कहते हैं परमात्मा के बगैर, पार ब्रह्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो सत अंग अक्षर ब्रह्म, उसके फरिश्ते आदि नारायण, आदि नारायण के फरिश्ते मैकाइल और अजराइल ब्रह्मा जी और शिव महाशिव, उसके बाद नीचे तीनों त्रैगुण उतरते हैं। कहते सब में हुक्म किसका चलता है, एक राज्य का। लालदास जी के वृत्त में आता है जब मोहम्मद महराज में चले तो अजराइल रास्ते में थे, तो मोहम्मद की रूह ने पूछा जबराइल से कि ये क्या काम करता है। कहते ये रूह कब्ज करता है, मतलब महाशिव। अजराइल कौन है, महाशिव। तो कहते हैं आज इसने कितनी रूहें कब्ज की, जरा तो दिखाओ, क्योंकि ये तो रूहें कब्ज करता है। तो जब हाथ खोल के दिखाया तो उसके हाथ में एक भी रूह नहीं थी। तो कहने को काम वो करता है अजराइल, लेकिन असल में काम है किसका, खुद अक्षरातीत राजी महाराज। क्योंकि उनके हुक्म के बगैर कोई रूह कब्ज में नहीं होती, कोई रूह पैदा नहीं होती, कोई रूह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। कब्ज मतलब इकट्ठी करना।
कहते हैं ये जो सदरतुल मुंतहा है ये भी किसका अर्श है, राजी महाराज के सत स्वरूप का अर्श है। ये जात सिफात एक ही, कहते हैं एक ही जात है, मतलब अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी ये तन की वाहिदत में एक हैं। वो भी राज्य का नूर है तो श्यामा जी भी उनका नूर है। लीला अलग अलग जरूर है, वो सत्ता की लीला करते हैं और श्यामा जी सिर्फ इश्क और आनंद की लीला करते हैं, लेकिन दोनों में नूर किसका है, दोनों तन किसके हैं, राज्य महाराज के। कहते हैं ये बात तुम्हें बताने के लिए मैंने खेल लिया। कहते हैं जात सिफात एक है, इनकी जात एक है। किसकी जात है, ये नूर की जात है राज्य की। ये हैं अर्श परस, कहते हैं अर्श परस हैं राज्य से, जैसे श्यामा जी राज्य से अर्श परस हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म भी राज्य से ही अर्श परस है। उनकी ही हुक्म की लीला, जब सुबह अक्षर ब्रह्म दर्शन पे आते हैं साहिब के और पड़साल पे बैठते हैं तो हुक्म की नज़र दिल में लेते हैं और खेल कर देते हैं। और खेल में भी जितना कुछ होता है बिना अक्षरातीत के हुक्म के बगैर नहीं होता, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही तो राज्य है। अब कहते हैं राज्य महाराज कहते हैं अब मैं तुम्हें सारी महामार्फत बताता जा रहा हूँ कि राज्य के दिल की मार्फत क्या है और महाकारण क्या है खेल में उतरने का। नूर मोहम्मद रूह हक की, फिर बार बार देते हैं कि नूर मोहम्मद कौन है, श्यामा जी, और उनकी रूहें कौन है, 12,000 रूहें ब्रह्म प्रिय, उनके नूर की तरंगे हैं। कहते हैं ये हैं एक ही जात, कहते हैं एक है, तभी तो कहते हैं राजी एक रूह से बात करते हैं तो सुख 12,000 को मिलता है। तो एक रूह कौन, श्यामा जी। जब श्यामा जी से बात करते हैं तो उनको देखते हैं, उनसे इश्क की लीला भी करते हैं तो ऐसे लगता है 12,000 को वही का वही सुख अनुभव होता है। ज्यों जड़ में सींचे हैं तो पहुँचे पात फल फूल, जैसे जड़ में पानी डाल दो तो एक एक पत्ते पर डालो तो इसी तरह हरे भरे हो जाते हैं। कहते हैं इनकी जात इस तरह वाहिदत में एक है कि है ना, एक श्यामा जी जैसे रंग परवाली में राज्य के साथ रात्रि का सुख लेती हैं, प्रेम रस लेती हैं, सुख लेवें सारी रात, उसी तरह 12,000 ब्रह्म सृष्टि जो है उनकी रूहें वो भी उस सुख को अनुभव एहसास करती हैं, लेती हैं। कहते हैं कहने कोई दो हैं, है ही नहीं, यहाँ पे जुदाईगी अनुभव कराते हैं। राजी तो एक पल अपनी रूह से जुदा नहीं होते, इश्क भी कायम और रूह भी कायम है परम धाम में। अब कहते हैं एक ही जात सिफत। अब राजी महाराज ने अपनी रूहें बनाई तो उनके रमण करने के लिए, उनके सुख प्रेम की लीला करने के लिए अनंत स्थान परम धाम में है, जिसे हम 25 पक्ष का नाम देते हैं। कहते हैं परम धाम में क्या है, और बाग जोए हौज को सर। मोहम्मद साहब से भी कहा भी अल्लाह ताला जब वो मेराज नामे में गए परम धाम के अंदर, हक के रूबरू हुए तो जमुना जी देखी, वहाँ से जंगल मोतियों से पूर्ण देखे, वहाँ पशु पंखी जवेरों से सजे देखे, तो सब उनके जो फॉलोवर्स बैठते थे, क्योंकि तब अल्लाह ताला की हकीकत को ही जाहिर कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो सब मूर्ति पूजा ही करते थे। तो इतने सुंदर परम धाम का वर्णन करा तो कहते हैं भाई वो कब जाहिर होगा, कहते हैं वो खुद आएंगे अपनी उम्मत के लिए और फर्दा रोज को पूरे परम धाम को जाहिर कर देंगे। अब वो कर रहे हैं और हमारा दिल वहाँ लगता नहीं है। माया भी तो उतनी भारी है ना, जितना ऊंचा बेशक इल्म उतनी माया को भी ताकत दे रखे है। ये है एक ही जात सिफत और बाग जोए होज कर इस साहिबी अर्श सिफात। अर्श की साहिबी रूहें तो परम धाम में कदम भी रखती हैं तो सुखों की बहार उनके कदमों में होती है। गलियां नूर से जवेरों से झलकती होती हैं, बागों में एक तिनका नहीं गिरता, पेड़ पौधे फल फूल से लदे होते हैं, पशु पंखी उनको पिया पिया रूहों के नाम ले ले के करते हैं। कहते हैं ऐसी साहिबी रूहों की है परम धाम में, इतनी साहिबी है कि रूह मन में जो चितवे वो एक पल के अंदर होता है। कहती है इतनी साहिबी की सिफत है, कहते हैं इन्हें इनकी साहिबी का ही नहीं पता था, क्योंकि जब सुख होवे आकला और दुख ना हो तो सुख की कोई कीमत नहीं होती। खाना दिन रात सामने और भूख कभी लगे ही ना तो खाने की क्या क्या पता। तो इसी राज्य कहते हैं आज इन्हें अपने दिल के राज बताता हूँ कि तुम्हारे पास सुख क्या है, कि तुम्हारी चरण रज त्रैगुण ढूंढते हैं, कि राज्य किससे इतनी मोहब्बत करते हैं, किससे इतना इश्क करते हैं, वो कौन रूहें हैं कि इनका पूरा गंजान तब कुरान के अंदर का हुजूर ने अपने फरमान में फरमाया
कि जबराइल को कहा कि मेरे दिल का गंज जो प्यार का सागर है वो 99% उम्मत के लिए 1% दुनिया में जाहिर हुआ है कि माँ बच्चे से करती है, दोस्त दोस्ती से करता है, लड़का लड़की से करते हैं। कहते हैं वो इतना उतारा है जिसके लिए दुनिया दीवानी हो रही। और इतनी प्यार, इतना कुव्वत उन्होंने किसके लिए रखा है? अपनी उम्मत में। और उम्मत को अपना इश्क जाहिर करके बता रही हैं। लेकिन जानो तो ना, इस कलयुग में आके उनको पहचाना ही नहीं, उनकी लीला को माना ही नहीं, तो जन्म विफल है। रूह का आना भी, जो परमधाम से रूह भी उतरी है, वो जिसके लिए इतना खजाना उतरा उसने भी नहीं लिया, जीव मुक्ति को नहीं पाया, दे दुखों में मोह अहंकार के अंदर गलती रही, तो तीनों ही नुकसान के अंतर्गत हैं। लेकिन उनका रूह अल्लाह का इल्म लेके यदि हम अपनी सूरत को परमधाम की जो जाहिर कर रहे हैं धनी, कि कितनी परमधाम में अर्श की साहिबियत देखो, रूह तुम्हारे लिए मैंने जाहिर कर दी। अब कह रहे हैं राजी, खुद ही कहने आए हैं, हम उनकी बात क्या, खुद ही कहते हैं, पार ना अर्श जमी का, ना बागों का पार, ना परमधाम की जमीन का पार है, ना वहाँ बाग बगीचों का पार है। पूरे रंग महल के चारों तरफ देख लो, नूर से झिलमिलाते बाग बन है। पूर्व दिशा में 7 बन है, तो पश्चिम दिशा में फूल नूर बाग है, दक्षिण दिशा के अंदर बड़ पीपल की चोगी, और उत्तर दिशा में बड़ो बन, मधुबन, महावन, पुखराज। और जमीन इतनी दूर तक समतल और नूर से नूर झलकती, कोई आड़ी नहीं, कोई टेढ़ी नहीं, उस पे नहरें, बगीचे, बाग, सारे बन, दूर तक सागर, जमी देखो तो कहते हैं इतना नूर छलकता है उस जमी पर। जमुना जी ऐसी 7 नहरों में कल कल करती, केल पुल से बट पुल के बीच में से निकलती है। वहाँ पर हौज कोसर बाग में चारों तरफ 128 द्योरियाँ। कहते हैं एक एक वाणी के अंतर्गत परम धाम का पहचान करो तो सुखों 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 का, अनंत सुखों का पार है। जो तुम लेती हो परम धाम की रूहें, उन सुखों में रहती हो हर पल। ये तो एक खिन का खेल देखो तो इसी में ही निजस ना गंदे तन। कहते हैं मैंने तो तुम्हारी खातिर इनसे भी दोस्ती कर ली, क्योंकि मुझे तुमको से बात अपने दिल की किसके करनी है, वाया इनके द्वारा करनी, इन तनों के द्वारा ही तो उनके दिल। क्योंकि वहाँ तो इश्क में जब राज्य को देखती हैं तो बात तो क्या करेंगी, हकीकत की तो बात कर नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हीं को देखती हैं तो उन्हीं में गर्क हो जाती हैं। तो राजी कहते हैं चलो आज नहीं करते, ये तो फिर इश्क में गर्क हो गई, आज नहीं करते। तो एक दिन तो राजी ने दिल में ले लिया, तो उनके दिलों पर भी हुक्म कर दिया। पहले अक्षर के हुक्म करा, फिर रूहों के दिल पे हुक्म कर दिया कि मुझसे मांगे, क्योंकि आज इन्हें अपना राजे दिल बताना है। कहते तुम जिस जमीन पर रहते हो, जिस अर्शे अजीम में रहते हो, तुम्हें वहाँ का सुखों को दिन रात लेती हो, लेकिन उसके सुखों को देखो जब माया के नासूत की देखोगे, हकीकत तो पता चलेगा। वहाँ यहाँ जल में बदबू, वहाँ जल में पल पल खुशबू। कहते हैं कौन बदबू में हुए होते, अब आई कौन खुशबू। कैसे तुम निजस तन थे, अब कैसे पाए कायम अर्श के तन। तुमने कैसे अर्श के तनों की पहचान करी है जो नूर ही नूर से भरे हैं, जिसमें एक बूंद भी गंदगी का नहीं है। कहते हैं ऐसे तनों की पहचान साहब तुम्हें आके तफावत करके बता रहे हैं, और अपनी मार्फत अपने दिल की वाणी में बता रहे हैं। कहते हैं और ना वहाँ बागों का पार है, तो ना पार पशु पंखियों का। एक एक पेड़ की डाली अनंत पक्षियों से भरी हुई है। कोई कुव्वत नहीं है कि वहाँ कोई बन, कोई जमीन पशु पंखियों से है। यहाँ तो एक चिड़िया देखने के लिए भी तरसते हैं, या एक चीता शेर देखने के लिए लोग इतनी मशक्क़त करते हैं। पहले तो पैसा कमाते हैं, फिर पैसा कमा के उनको देखने जाते हैं, उसमें भी कुछ दिखे ना दिखे, और उसमें भी देह इतनी थक जाती है। कहते हैं परमधाम के तो झरोखों में खड़े तो अनंत पशु पंखी तुम्हारा नाम ले ले पुकारते हैं, तुम्हारे आगे मुजरा कराते हैं। हम जैसे यहाँ उन्हें देखने को तरसते हैं, तो वो पशु पंखी अर्श अजीम में उल्टे तुम्हें देखने को तरसते हैं, तुम्हारे नाम ले लेके तुम्हारे पास बनों में तुम्हारे पीछे पीछे घूमते अनंत। कहते हैं ना कछु खेल चुमर, क्योंकि उनके खेल का एक पल भी है नहीं ऐसे खड़े हुए वहाँ खड़े हैं किसी वन में, ऐसे नहीं आके रिझाते हैं, कोई लीला करते हैं, बात करते हैं। रूह को तो एक पलक भी उदास नहीं होने देते, कि यदि वो इंडोलों पे हैं तो उनको आके रिझाते हैं, उनके आगे मुजरा कराते हैं। जब रूहें हंसती हैं तो राजी का जो इश्क का स्वरूप कौन है, रूहें। ये निस्बत इश्क सागर।
तो उनका इश्क आनंद लेता है राज्य का। जब राज्य का इश्क आनंद लेता है तो पिया की खुशी में खुशियाँ हैं सारी। धनी खुश होते हैं तो पूरा अर्श, उनके पशु पंखी जात सब आनंद से भर उठते हैं, क्योंकि इश्क के सागर राज्य हंस पड़े। और इसके लिए सारी कायनात उन्होंने बनाई है आनंद देने के लिए, खुद नहीं। अब कहते हैं क्यों क्यों बनाई है उन्होंने? पारना बुध बल की, पारना खूबी खुशबू है। उनके पास इतना बल राज्य ने अपना ही भर रखा है। किसका बल है उनके पास? इश्क का बल। क्योंकि ये धनी इन्हों के कारण है, स्वरूप धरे कई करोड़। धनी ने इनके कारण ही इनके अंदर इश्क रख दिया अपना। तो ये इश्क में हर टाइम आनंदित रहते हैं, इश्क में बल रहता है। इश्क का बल जो होता है वो हमेशा रिझाने का काम करता है। आज हमारे दिल में राज्य का 1% भी इश्क की याद आ जाती है तो हमारा दिल आनंद से भर उठता है। ये तो नासुबुत का तन है, नासुबुत का मन है। जीव भी माया से पैदा हुआ है, तो ये भी वाणी लेके उनकी याद में जाता है तो सुख को अंदर डूब जाता है। तो कहते हैं परम धाम के जो पशु पंखी हैं तो उनके अंदर ना पार बुध का है ना बल का है। बुध भी कौन सी दे रखी है? जहाँ इश्क का बल है तो वहाँ इश्क में तो कुछ बुध भी नहीं चलती। इश्क क्या करता है? सदा रिझाता है, अपना मैं पना नहीं रखता, अपनी अहंकार नहीं रखता, हमेशा तू ही तू करते हैं। तभी तो परम धाम में पशु पंखी क्या करते हैं? पिया पिया तू ही तू ही तू ही तू ही है, बस। उसके सिवा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। क्योंकि इश्क कीजिए फिर समझिए कि बेखुदी क्या चीज है। इश्क है नहीं तो खुद ही है। जब हक की खुदी आ वहीं तब फिर ये गलियां धाम। जब हक की खुदी आ जाएगी तब आप अर्श की गलियों में घूमोगे, अर्श के पशु पंखियों की लज्जत लोगे इस वाणी से। तो कहते हैं उन पशु पंखियों की इतनी सुंदरता है कि एक पर में भी करोड़ों चित्रामन के अंतर्गत करोड़ों नगों रंगों का नूर छलकता है। ये एक पक्षी है, एक छोटी सी चिड़िया भी परम धाम की है। उसकी हवा से 14 तबक उड़ जाए इतना उसके पास नूर है। कहते हैं ना वहाँ की खूबी का पता, ना वहाँ की खुशबुएं का। इतनी खुशबुएं एक चिड़िया के हवा में चलने से, उड़ने से आती है। तो वहाँ के पशु, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े शेर चीते आती। तो उनके नूर का क्या बात करूँ, उनकी खुशबू का क्या बात करूँ, जिसपे एक पलक में घोड़ों पर सवार करूँ है, पूरे बनों में फिरन घूम के चली आती हैं। कहते हैं उसकी खुशबू का क्या पार करें। और ऐसा जिनका साहिब है वो हमें एक पलक याद आता नहीं। कहते हैं पार ना इश्क आराम को क्यों। और फिर साथ में क्या कहते हैं? इश्क का आराम कहाँ पर है? क्योंकि सभी स्वरूप किसके हैं? इश्क के। तो आराम इश्क को कहाँ मिलता है? क्योंकि यदि इश्क में इश्क की, आज हम इश्क की लज्जत लेते हैं, डोले रहते हैं, या हम मन में इश्क की जो लीला चाहते हैं वो तुरंत होती है तो इश्क को आराम मिलता है। यदि इश्क में हम जो चाहते हैं वो ना मिले तो आराम नहीं मिलता, इश्क बेकरार होता है। तो इश्क का आराम कहाँ है? रूहों के इश्क का आराम कहाँ है? परम धाम। क्योंकि सारे ही स्वरूप इश्क के हैं। वो हर पल तुम्हारे दिल की चाहना को पूर्ण करने के लिए रहते हैं, राज्य ने बनाए हैं। नूर पार ना इत कोय, कहते हैं हमेशा नूर पार ना इत कोय। उसके अलावा वहाँ नूर पार चले जाओ तो वहाँ इश्क के बगैर कुछ नहीं, कोई दूजा तो है ही नहीं। इश्क इश्क को देखता है, इश्क इश्क से लड़ता है, इश्क इश्क से हंसता है, इश्क इश्क को देखता है। मॉल मंदिर इश्क के तो सेजा इश्क की, बाग बन इश्क के तो पशु पंखी भी इश्क के। वो इश्क में इतने झूमते, हिंडोले भी इश्क के। वो इश्क को देते हैं, आराम देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जब तक इश्क डूब नहीं जाता वो उस लीला के अंतर्गत अपना आनंद भरते हैं। यहाँ तो राज्य के नाम पे जाना हो, मंदिर जाना है तो माया वाले 10 खड़े हो जाएंगे। संसार के काम में जाना हो तो सारे संसार वाले वो करो 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 करो। क्योंकि यहाँ इश्क को आराम नहीं है, उन्होंने बीच में काट ही लगानी है। और परम धाम में क्या है? सदा इश्क को आराम है। धनी ने इतनी प्यारी इश्क की जमीन बनाई है, इश्क के मॉल मंदिर हैं, इश्क की ही रूह हैं, इश्क के सागर खुद हैं, इश्क में ही मोहम्मद है। कहते हैं ये बात तुम्हें बताने के लिए मुझे ये प्रपंच या खेल रचना पड़ गया। एक पात बिरक का ना गिरे, कहते हैं वो परम धाम कैसा है कि वहाँ परम धाम में एक पत्ता तक नहीं गिरता। यदि कोई पशु चाहता है कि मैं
फल खाऊं तो वो तुरंत आ जाता है, वो उसका स्वाद लेता है, वो वहीं का वहीं है। ऐसा परम धाम के बागों का थी। अब तो हम सोचते हैं ना, कोई कुछ मन में सोचें कुछ पूरा हो जाए या कोई सतगुरु पूरा, अरे यार ये पूरा हो गया, बहुत शक्ति है उसमें। कहते हैं जहाँ सारी शक्तियाँ पड़ी हैं, जहाँ इश्क पड़ा है, जहाँ नूर है, जहाँ अक्षरातीत शक्ति का स्वरूप है, वहाँ तुम्हारे कदम याद में नहीं जाते, दिल तुम्हारा वहाँ नहीं दौड़ती जहाँ इस सारी शक्तियों के साहे भी बैठे हुए हैं। तो कहते हैं वही है सारा कुछ। एक पत्ता गिरते हैं तो वो खड़ा है, नूर वहाँ घटता नहीं, पल 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 बढ़ता मौल मंदिरों में नूर है, रंग वहाँ फीका नहीं पड़ता। तो कहते हैं ना कछु नया, कछु अर्थ में जंगल या जानवर, जंगलों के जंगल जितने हैं, बड़ोबन, मधुबन, कुंजबन, जितने दूर दूर तक फैले हैं, सागर और बनों की नहरों तक, कहते हैं वहाँ जंगल हो, वहाँ की नहरें हो, पानी कभी पुराना नहीं होता, पानी कभी घटता नहीं, कभी जानवरों का नूर ख़त्म नहीं होता, कभी उनका बुढ़ापा नहीं आता, कभी नया नहीं बनता, ना पुराना होता है। अब नए बन गए, नए 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 आ गए हैं, पुराने मर गए। कहते हैं ये सब वहाँ नहीं है, वहाँ जो है वो सदा अखंड है, सदा चेतन है, सदा नूर में है। कहते हैं ये बात तुम्हें मैं बताता हूँ। इसलिए अब कहूँ बेवरा खेल का। कहते हैं परम धाम को मैंने दिखाया कि कैसा परम धाम है, अब बेवरा खेल का भी देख लो, जिसके लिए मैंने तुम्हें खेल दिखाया है। राजी कहते हैं मेरे को कोई शौक नहीं था आपको खेल दिखाने का, ये इतनी दुनिया आद अनाद की बनी जाती है और मर जाती है, ये तो सत्युग द्वापर, ये अक्षर ब्रह्म का फरिश्तों का खेल सदा से चल रहा है, चलता चला जाएगा। लेकिन कहती हैं अब हुआ जिन कारण, कहती है ये जो खेल अब मैंने बनाया है, ये जिसके कारण से बनाया है, सो वास्तव कहूँ इन भांत सो जो होए सबे रोशन। कहते हैं वास्ता कहूँ भाई, बताती हूँ किसके वास्ते बनाया है, वास्ता कहूँ भाई तुम्हारे लिए बनाया है, और इससे तुम्हें रोशनी मिले। कहाँ? तुम अर्श की रोशनी को, अपनी खुद की पहचान की रोशनी को, राजी के दिल की रोशनी को पहचान पाओ, इसलिए मुझे खेल बनाना पड़ा। इस सब का कारण ही यही है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, जिसको जो पात्र दिया राजी ने, उन सब का कारण ही यही है, खेल अनुभव करा के अपनी पहचान देना। चाहे छोटा हो या बड़ा, सब खेल के मोहरे हैं, कोई राजा बने या फकीर, सब हुक्म से तेरे हैं। कहते हैं जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरे हुक्म से है, एक मेहरबान है पिया, बाकी तो सब सपना है, कुछ है ही नहीं उनके अलावा, एक अकेला है खाली पुरुष, बाकी सब ना ही है। चाहे इसमें बड़े बन जाओ, चाहे ज़्यादा मान ले लो या कम ले लो, कहते हैं जिस दिन उनको जान जाओगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। नूर मकान जो हक का जित होता है हुक्म, आ गया। नूर मकान कहाँ पर है? परम धाम के अंदर। वहाँ से क्या होता है? हुक्म, राजी का हुक्म हो जाता है, बना दो, बन गई, मिटा दो, मिट गई। एक कटाकिया में करोड़ों बना देते हैं। श्री जी सही कहते थे, कहते हैं भाई ये वो जो हरजी व्यास को प्रकरण सुना है, कहते हैं भाई मैं तो एक गुलर था, गुलर में अनंत कीड़े हैं और मैं समझता था मैं ही हूँ बस। कैसे? करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों दुनिया के इंड और करोड़ों पिंड, और उसमें हर एक जना अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं ही हूँ। ये कहते हैं उनके हुक्म से होता है, होए पल में, एक पल में पैदा करते हैं, एक पल में फना कर देते हैं। सांस कब आके जीव में एंटर कर जाती है देह में और कब निकल जाती है, वो बिल्कुल बोल रहा होता है और एकदम ख़त्म हो जाता है, उसका नाम वो निशान दुनिया से मिट जाते हैं। कहते हैं आओ कुछ बेवरा खेल का भी कर लेते हैं, परम धाम के सुखों में तो तुम सदा थे, अब देखो खेल में क्या है, जहाँ सिर्फ उनका हुक्म चलता है, उस साहेब का जो तुम्हारा क्या है, माशूक है, जो तुम्हारा मेहरबान है। आशिक भी यही है, मेहरबान भी यही है, दाता भी यही है, इनको जान लो और कुछ ना जानो। कहते हैं ऐसे लाख इंड आलम, तुम तो 1/14 तबक देख रहे हो ना, कहते हैं लाखों के लाखों इंड आलम कहाँ लटकते हैं,
आदि नारायण के रोम रोम के अंतर्गत लटकते हैं और करोड़ों में उनका ही चेतन चलता है। हुक्म किसका चलता है? एक अक्षरातीत का हुक्म होता है। किसको? अक्षर ब्रह्म से आगे हुक्म से हुक्म चल जाता है और ये सकल जहान पैदा हो जाती है। ये जो तुम चल भी रहे हो दुनिया में, उनके हुक्म से। अर्श खावंद है एकला, महामती जी कहती है वो तो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, उसी से सब बनता है। चाहे सत्संग में बनता है, चाहे आनंद अंग में है। कहते हैं वो एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म अक्षरातीत, वो अकेला स्वरूप है जिसे कोई जानता नहीं है। जिसको जहाँ ख्वाहिश मिली उसने वही परमात्मा बना लिया। आप ही हक जात भी कौन है? खुद। परम धाम के बाग जंगल भी कौन है? खुद। आदि नारायण में चेतन तत्व कौन डालता है? खुद। और त्रैगुण में चेतन तत्व किसका है? खुद का। उन्हीं के नूर चेतन से सब चेतन होता है इधर, और इधर ही भी उनके नूर से सब नूरानी है, परम धाम। कहते हैं वो तो अकेला है। कहते हैं आप ही हक जात, बिना कुदरत कादर की क्यों पाइए सिफात। कहना बिना कुदरत कादर की उनकी सिफत को नहीं जाना सकते। कुदरत देखते हो ना, ये पहाड़ किसने बनाए? सूरज किसने बनाया? चांद किसने बनाया? आपने एक पौधा लगा देते हो, उसमें आम किसने डाले? अपने आप आते हैं। जो दरख्त लाओ, मेवे मिठाइयाँ कौन बनाता है? जमीन के अंदर से धात कौन निकालता है? कहते हैं जब उनकी कुदरत को देखो तो पाओ उनकी सिफात, तो तुम्हें उन्हें पता चले कि वो अकेला है और अकेला क्या क्या करता है, और तुमसे वो इश्क करता है जिसे तुम जान ना पाए। तब उनकी साहिबी को जानो कि वो अकेला खावंद है, कि हम उसका कितना शुक्राना करें, कितनी मेहर करें कि उन्हें अपनी मार्फत को हमारे दिल पर जाहिर करा है। आज इतना ही लेते हैं, इसी को कंटिन्यू अगली कैसेट में करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।